हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष पर जो है हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स थे आर ओ जो बैच था उसका 2 टॉपिक बचा था, तो उसमें से एक आज हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स हम लोग कहते हैं, और सिनोनिम्स मीन्स होता है कि सिमिलर वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे कोई भी वर्ड होता है तो उसी का जस्ट सिमिलर वर्ड अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स या पर्यायवाची। तो डेफिनेशन है यहाँ पर, परिभाषा है कि अर्थों में समानता होती है परंतु गुणों में विभिन्नता हो सकती है, ठीक है ना। अर्थ में समानता रहेगी, गुण में थोड़ी बहुत विभिन्नता हो सकती है। जैसे चौकोर होता है, ठीक है, तो उसे वर्ग भी कह सकते हो, आयत भी कह सकते हो, या फिर समचतुर्भुज टाइप का चतुर्भुज के अंडर में ही सब आ जाएगा, 4 भुजाओं वाला, ठीक है ना। कोई व्यक्ति भी है उसके 4 भुजाएं हैं तो उसे चतुर्भुज नहीं कहेंगे, एक क्लोज आकृति होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो गुणों में सबके विभिन्नता थी। जैसे हम लोग वर्ग जो लेते थे वो क्या होता था, सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ओके। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं आयत, तो आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये होता है हम लोग का कुल मिलाकर के गुणों में भिन्नता है, हालांकि है सब के सब चतुर्भुज। चलिए अब एक एग्जाम्पल है, ये तो मैंने अपने मन से दिया था, एक एग्जाम्पल जो मैं लेकर के आया हूं वो ये है कि जैसे नारी जगत, एक शब्द है नारी जगत, ओके। अब चूंकि नारी का जो समानार्थी शब्द है वो होता है कामिनी, नारी का जगत है नारी का जो समानार्थी होता है कामिनी, तो हम इसको कामिनी जगत भी लिख सकते हैं। परंतु अब क्या होता है कि इसके अर्थ में भिन्न हो जाता है, भिन्नता हो जाता है, ठीक है ना, कि नारी जगत को हम कामिनी जगत नहीं कह सकते हैं। हालांकि नारी को कामिनी कहते हैं लेकिन नारी जगत को कामिनी जगत नहीं कह सकते। यानी कि कोई स्पेसिफिक वर्ड जो होता है वो तो सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन अगर 2 शब्दों का मेल है तो जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ उसका समानार्थी शब्द लिख देने पर भी वही रहेगा। कामिनी जगत का मतलब हो जाता है एक तरीके से मतलब ऐसी स्त्री जिसकी इच्छा या कामना होती है उनका जगत, यानी कि उनका जो, एक्चुअली इसको ऐसे समझिए कि अगर नारी जगत इतना बड़ा है तो कामिनी जगत कुछ इतना ही बड़ा होगा, सेट से समझ सकते हैं, सेट थ्योरी से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि किसी एक शब्द का समानार्थी हर जगह उपयुक्त तो हो सकता है, लेकिन अगर वो शब्द किसी और शब्द से जुड़ा हुआ है, जैसे नारी जगत, नारी शब्द जगत से जुड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि नारी का समानार्थी भी उस शब्द के इक्विवेलेंट शब्द ही बनाएगा। यानी कि नारी जगत के इक्विवेलेंट कामिनी जगत नहीं हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब पर्यायवाची के कुछ प्रकार होते हैं, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी समझ लेते हैं कि पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। एक होते हैं पूर्ण पर्याय, मतलब कि अगर किसी शब्द को रिप्लेस कर दो, इफ रिप्लेस्ड विद, अगर कोई शब्द रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे पर्यायवाचियों से तो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। जैसे लिख दो कि इस भूमि का एक अंश मुझे दे दो, या एक भाग में मुझे दे दो, या एक हिस्सा मुझे दे दो, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लिया कि इस भूमि का एक अंश मुझे दे दो, तो अंश की जगह पर हम उसका पर्यायवाची लिख देते हैं कि इस भूमि का एक भाग मुझे दे दो, या इस भूमि का एक हिस्सा मुझे दे दो। तो ये पूर्ण पर्याय शब्द है, यानी कि ये कैसे भी आएगा हमेशा पूर्ण रूप से पर्याय बनेगा। अब पूर्ण पर्याय क्या होता है? इफ रिप्लेस्ड इवन फॉर वन वर्क, ठीक है ना, इफ रिप्लेस्ड इवन फॉर वन वर्क डिफरेंट मीनिंग। अगर आपका एक वर्क मतलब एक काम के लिए भी डिफरेंट कर दिया गया तो उसका जो काम होगा वो डिफरेंट मीनिंग देने लगेगा। जैसे कपड़ा टांगना, ठीक है ना, और कपड़ा लटकाना, तो यहां कपड़े के साथ टांगना या लटकाना दोनों एक ही चीज़ है लेकिन वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। कपड़ा टांगना दूसरे वे में जाएगा और कपड़ा लटकाना दूसरे वे में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार और भी एग्जांपल्स हैं। फिर अपूर्ण पर्याय क्या होता है कि अगर इफ रिप्लेस्ड, अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए शब्द को तो टोटली डिफरेंट मीनिंग, बिल्कुल अलग ही मीनिंग आ जाएगी। जैसे गाभिन जो है वो पशुओं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, और गर्भिणी जो है वो मनुष्यों के लिए, स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम लोग इसको क्रॉस चेंज कर दें, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों तो सिमिलर है, सिनोनिम्स है, गाभिन और गर्भिणी एक दूसरे का सिनोनिम्स है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि स्त्री गाभिन है, ठीक है ना, स्त्री गाभिन है, ठीक, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये
गाभिन शब्द जो है हमेशा पशुओं के साथ यूज होता है, तो ये बिल्कुल भी अपूर्ण पर्याय इसको बोलेंगे कि ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक वर्ड है जो उसी के साथ लगता है। हालांकि सिनोनिम्स लिखते समय हम उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं, सीधे शुरू करते हैं। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, सबसे पहले यही बता देना है। तो बहुत ज़्यादा से शब्द हैं, परंतु मैंने ऐसी ऐसी शब्दों को चुन करके लाया है जो कि आपको एग्जामिनेशन में ही मिलेंगे, जनरली आपको बोलचाल में कम मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे भी तो आपको, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं धीरे 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 आपको बताते जाऊंगा, और पेशेंस रखिएगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मार्क्स 1 या 2 ही इससे पूछे जाते हैं, परंतु ये होते बड़े काम के हैं कि अगर ये आपने एक बार ढंग से लेक्चर ले लिया, एक बार ढंग से पढ़ लिया है और फिर एक बारी बस और रिवाइज किया है और आपस में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में हल्के हल्के शब्द यूज करते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है? यूसेज, ठीक है, उनका प्रयोग बहुत जरूरी होता है। यूसेज अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो शब्द आपके जो है मस्तिष्क में ठीक तरह से बैठ जाते हैं और फिर नहीं भूलते हैं। तो प्रयोग करना जरूरी है। अग्नि, सबसे पहला शब्द है हम लोग का अग्नि। अग्नि का होता है दव, धूमकेतु, जात देव। देखिए जिस पर रेड मार्क करूंगा वो जरूर याद रखिएगा। दव, धूम्रकेतु, जात देव, कृषाणु तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। वह नहीं होता है, वह और यहां पर ना, वह नहीं, ठीक है ना, वह नहीं। जात वेदस या जात वेद, ठीक है। धनंजय, अनल और पावक। तो जिस पर मैंने टिक कर दिया वो आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दव होता है, धूमकेतु होता है या धूम्रकेतु होता है, दोनों ही वही होता है। जात देव, कृषाणु, वहनी, जात वेदस, धनंजय, अनल और पावक, ये होता है अग्नि का। बाकी आग, हुताशन, ये सब तो आप जनरल बुक्स में पा ही जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, घनघोर जंगल, ठीक है। तो इसका होता है विपिन, कानन, अटवी, ठीक है। विपिन, कानन, अटवी। एक शब्द और आप लिख सकते हैं, कांतार। जंगल का कांतार भी होता है, जैसे अभी अपने एक मूवी आपको पता होगी कांतारा जो है वो आने वाली है, तो कांतारा जो है वो जंगल का ही पर्यायवाची है जो मूवी है, ठीक है। तो अरण्य का होता है विपिन, कानन, अटवी और कांतार। फिर पृथ्वी की बात करते हैं तो वसुधा, धरती और अचला, क्योंकि वो चलती नहीं है तो अचल को पर्वत कहते हैं और अचला को पृथ्वी। देन आता है शैल। शैल का होता है गिरि, पर्वत, नग। आप नग याद रखेंगे, महीधर और अचल, अभी मैंने आपको बताया था। अचल का होता है पर्वत, ठीक है, याद रखेंगे नग। असुर का होता है यातु, दनुज और तमीरचर, याद रखेंगे यातु और तमीरचर। असुर, असुर मतलब राक्षस भी होता है बाकी, ठीक है ना, राक्षस होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रहती हैं। आपको याद क्या रखना है? दातु, तमीरचर, ठीक। फिर होता है अमृत। अमृत का होता है पीयूष, सबको पता है, अमीय, सोम, पीयूष, सुधा, इतना तो सबको याद होगा। अमीय, सोम, पीयूष, सुधा सबको याद होगा। उसके अलावा होता है जीवनोदक, याद रखेंगे जीवनोदक। फिर आता है अगला, अगला आता है घोड़ा। घोड़ा का होता है वाजी, तुरंग, है, घोटक, ठीक है ना। वाजी, तुरंग, है, सॉरी, है, घोटक, ठीक, सैंधव, रविसुत, ये सब घोड़ा का है। अधर का होता है रदच्छद, क्या होता है? रदच्छद, रदपुट, ठीक है, रदच्छद, रदपुट, ठीक है ना। याद रखेंगे अधर का, अधर मतलब बाकी होता है होठ, ठीक है, इंग्लिश में लिप्स, ठीक है, अंग्रेजी में ओष्ठ, बाकी अधर तो इसमें लिखा ही है। अज, अज के बहुत सारे अर्थ हैं तो उसमें से हम सब देखेंगे। अज मतलब बकरा भी होता है, अज मतलब ब्रह्मा भी होता है, अज मतलब दशरथ के जनक को भी अज कहते हैं। तो अज देख लेंगे हम लोग। अज का मतलब होता है बकरा, ब्रह्मा, ईश्वर और दशरथ के जनक। फिर होता है अंक। अंक का भी अनेक अर्थ है। क्रमांक होता है, ठीक है, मतलब नंबर। सर्ग होता है, कौन सा अंक पढ़ रहे हो तो पंचम अंक है। कोई नाटक होता है तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अंक मतलब गोद भी होता है, ये याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अंक मतलब गोद भी होता है और हृदय भी होता है। फिर आता है अनेक। अनेक का होता है कई, एकाधिक और नाना, ठीक है ना। अगला आता है अनाज।
अनाज का होता है सस्य, ये याद रखेंगे। हम लोग जब पढ़ते हैं दोनों होता है, सस्य ही छोटा सा भी होता है और सस्य भी होता है, ठीक है ना। हम लोग जब अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, नहीं नहीं सॉरी, राष्ट्रगीत गाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम, ठीक है ना। सस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम, तो सस्य श्यामलाम यही है, ठीक है ना। सस्य मतलब क्या होता है, अनाज भी होता है। फिर गल्ला भी बोलते हैं हम लोग अनाज को, ठीक है। अनार में आता है दाड़िम, तो ये मैंने एक बार बताया भी था आपको। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भांति से, ठीक है ना। तो जो अलंकार है आपका ये भ्रांतिमान अलंकार है, तो उसमें आता है, तो दाड़िम मतलब होता है अनार। उसके अलावा शुक प्रिय, क्योंकि ये तोतों को बहुत प्रिय होता है तो शुक प्रिय भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके राम बीज भी बोलते हैं। फिर अनुवाद का क्या होता है, अनुवाद का होता है तजुर्मा, याद रखेंगे तजुर्मा और उल्था। अनुवाद का होता है उल्था और तजुर्मा। नेक्स्ट आता है जांच। जांच के लिए हम लोग बेसिकली करते हैं कि अन्वेषण, खोज, ठीक है ना। खोजबीन चल रही है, जांच चल रही है, अन्वेषण हो रहा है, ठीक है ना। या गवेषण भी बोलते हैं इसको। अन्वेषण तो आपको जनरली पता ही होगा, इसे गवेषण भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं शोध। शोध भी एक जनरल वर्ड है जो हम लोग को पता ही रहता है, तो गवेषण आप याद रखेंगे। फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अपार है, अपार, असीम, निस्सीम, विपुल, ठीक है, अत्याधिक, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं निस्सीम। क्या बोलते हैं, निस्सीम। फिर आता है आकाश। आकाश का आता है द्यौ। जब हम लोग पढ़ते हैं ओम द्यौ शांति, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षाग्वं शांति। कभी आपने अगर शांति पाठ पढ़ा होगा ओम भूर्भुवस्वाहा के बाद, ठीक है, तो ओम देव शांति, अंतरिक्षाग्वं शांति, रापा शांति, औषधया शांति, ये सब कुछ जब पढ़ा जाता है तो उसमें द्यौ वर्ड आता है। द्यौ वर्ड जो है आकाश को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है अभ्र। किसी किसी गाने में आप सुनते होंगे तो उसमें अभ्र शब्द आता है, ठीक है ना। फिर व्योम, शून्य, ये तो सब हम लोग जानते ही हैं। आम, आम का होता है रसाल, आम्र, तो रसाल इंपॉर्टेंट है। पियम्बु होता है, ठीक है। पिकबंधु होता है, मनमथालय होता है, याद रखिएगा। आम का होता है मनमथालय। फल श्रेष्ठ तो आप देख करके लगा देंगे। अम्ब होता है, अम्बु नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अम्ब होता है, अम्बु नहीं होता है। सहकार भी होता है, तो ये याद रखेंगे कुछ कुछ, जिस पर मैंने रेड लगाया है और जिस पर टिक भी लगा दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मनमथालय होता है, पियम्बु होता है, पिकबंध होता है, ठीक है, अम्ब होता है, रसाल होता है। अब आते हैं आँख का, देखते हैं। आँख को इंग्लिश में हम लोग आई कहते हैं। दृग, लोचन, नयन, ठीक है ना, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चखदीदा। एक होता है चखदीदा, एक होता है ईक्षण, याद रखेंगे ईक्षण। फिर एक होता है अम्बक, ठीक है, दृग, लोचन, नयन, ठीक है ना, तो ये सब कुछ होता है। तो अम्बक आप याद रखेंगे, एक होता है अम्बक, फिर ईक्षण। फिर आंगन में देखेंगे होता है अजीर और बगर। आंगन का क्या होता है, अजीर और बगर, बाकी हम लोग अंगना कहते हैं, ठीक है ना, खिड़की कहते हैं। फिर आता है आवेग। आवेग मतलब तेजी से, चपलता, त्वरा, स्फूर्ति। आलसी का होता है ठलुआ, याद रखेंगे, ठलुआ क्लब, ठीक है ना, तो मतलब आलसी लोगों का क्लब। निरुद्यमी। फिर इंग्लिश तो आपको जाननी नहीं है, लेजी होता है, ठीक है ना, लेजी होता है, लिथार्जिक होता है, आलसी का ये दो होता है। आधुनिक का होता है अर्वाचीन, ये अक्सर आपको एग्जाम में दिख जाएगा आरओ के। अर्वाचीन, प्राचीन, ये सब हमेशा मिल जाएगा। तो अर्वाचीन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, ठीक है ना, या आधुनिक। फिर आता है आश्रम। आश्रम का होता है अखाड़ा, संघ या स्तर, स्तर भी होता है आश्रम का। आभूषण का जो सिनोनिम्स होता है द्रुम, ठीक है ना। आभूषण का क्या होता है, द्रुम। इसके अलावा आभूषण का हम लोग ज्वेलर्स जानते हैं, जो कि इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना, या ज्वेलरी जानते हैं, ज्वेलरी, जो कि इंग्लिश शब्द है। तो ये होता है, ठीक है। आभूषण का द्रुम याद रखेंगे।
ईक्षा का क्या होता है? ईक्षा का होता है ईप्सा, ईक्षा का होता है ईप्सा। इहा वांछा, जैसे वांछनीय फल जो बोलते हैं कि वांछनीय फल मिलेगा, यानी कि जो चाह रहे हैं। स्पृहा, स्पृहा मतलब भी होता है इच्छा। और उत्कंठा, जैसे उसके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा पैदा हुई, यानी कि तीव्र इच्छा, ठीक है ना। इंद्र का क्या होता है? इंद्र का होता है शचीपति, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंद्र। मधवा, कौशिक, जिष्णु। जिष्णु का आपको जब आप पढ़ेंगे कृष्ण की चेतावनी, तो उसमें आता है शतकोटि चंद्र शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सिंधु सर सिंधु सरित सर सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, ठीक है ना। तो वहां पर जिष्णु शब्द आया है, तो जिष्णु शब्द क्या होता है? इंद्र के बारे में बात करता है। फिर आता है आपका वासव, वज्रधर, पुरोहित, विबुधेश, तो विबुधेश भी याद रखेंगे आप, ठीक ना। फिर आता है वृत्रिहा, ठीक, वृत्रिहा भी एक आता है। फिर इंद्राणी आती हैं, इंद्राणी का आता है पुलोजमा, पौलोमी, ठीक। ये सारे शब्द, ठीक है ना। इसमें बहुत बहुत सारा दिया हुआ था, करीबन 15 मैंने जिन जिन सोर्सों से इसको लेकर आया हूं, मैं कम से कम 2 बुक तो मैं देख करके आता ही हूं, ठीक है। और अगर कोई बेटर नोट्स मिलता है तो उसको भी देख करके मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूं। तो जो भी शब्द दिए हुए हैं, कम से कम 10-10 शब्द दिए थे, उसमें से जो मुझे सबसे टिपिकल और ऑड शब्द दिखे, ठीक है, एक मैंने आसान रख दिया है समझने के लिए, बाकी जो रखा हुआ है वो सबसे टिपिकल और ऐसे शब्द हैं जो कि आपको परीक्षा में मिलने पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अलग पढ़ा, तो कुछ अलग चीज़ें करके भी आ रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग का उत्कर्ष, उत्कर्ष का होता है उन्मेष, याद रखेंगे, उन्मेष जो है उत्कर्ष का होता है उन्मेष या उत्क्रमण, ठीक है ना। उत्क्रमण को तो वैसे रिवर्सिबल भी बोलते हैं, लेकिन उत्क्रमण जो होता है उत्कर्ष का भी एक सिनोनिम है हिंदी में, ठीक है। फिर आता है उत्पात का उधम या टंटा, याद रखेंगे, टंटा जो होता है वो उत्पात के लिए ही होता है। उत्तम, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तम है तो उसके लिए प्रवर, ठीक है, या प्रकृष्ट शब्द रखेंगे। उत्सव का होता है जलसा। उज्जड का होता है लंठ, उद्दत, लंपट। विद्रोह का होता है इंकलाब, विप्लव। उल्लू के लिए हम लोग देखेंगे लक्ष्मी वाहन कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं, ठीक है ना। उल्लू का कहते हैं लक्ष्मी वाहन, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू, और कौशिक भी कहते हैं उल्लू को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे ऊसर। ऊसर का होता है सस्यहीन, तो सस्य मतलब अभी हमने पढ़ा अनाज, ठीक है। सस्यहीन हो गया यानी कि अनाज नहीं हुआ, या सस्यहीन, मैंने कहा दोनों होता है, तो हाँ दोनों बिल्कुल होता है। फिर आता है ऊंट, ऊंट का होता है उष्ट, ठीक है ना। अब इसमें जो है विद्योत्मा जो थी उनका जिक्र आ जाता है उष्ट बोलने पर। कालिदास की पत्नी थी, तो शायद शादी कराते समय कालिदास की जब शादी हो रही थी तो 2 साइड में लोग बैठे हुए थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, विद्योत्मा इस साइड में थी, कालिदास इस तरफ थे। एक सेकंड, विद्योत्मा इधर थी, कालिदास इधर थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, तो कालिदास की ओर जो है कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ ऐसे जानकार लोग, और विद्योत्मा की तरफ भी बैठे हुए थे। तो कालिदास जब ऊंट का कुछ ऐसा चर्चा आता है कि विद्योत्मा कुछ उनसे पूछती हैं, तो कालिदास जवाब देने लगते हैं उट्र उट्र, ठीक है ना। तो उनके साथ वाले उसको करेक्ट करते हैं, शायद ऐसी ही कहानी थी कुछ, तो उष्ट्र 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 जो है फिर उसको करेक्ट करते हैं, तो ऊंट का होता है उष्ट्र। कमेलक, याद रखेंगे, कैमल जो होता है, ठीक है ना, उसी से याद रख लीजिए, कमेलक होता है। लंबोस्ट होता है, आप ऊंट को देखेंगे तो ऊंट का जो निचला होंठ होता है वो जो होता है वो मोटा सा होता है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं लंबोस्ट। फिर होता है महाग्रीव, क्योंकि उसकी गर्दन जो होती है, मान लीजिए यहाँ पे मुंह है तो गर्दन जो है ऐसे आई रहती है, और फिर उबड़ कुबड़ उसका निकला रहता है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा जिराफ जैसा बन गया, कुछ और बन गया, लेकिन ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। फिर ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, ऊँट तो सबने देखा होगा, ठीक है ना। फिर आता है ऊंचा, ऊंचा का हो गया बुलंद, क्योंकि बुलंद दरवाजा, और फिर आता है तुंग, ठीक है ना।
फिर आता है ऊबड़, ऊबड़ का होता है असम। ये मैंने इसलिए लिख लिया था क्योंकि असम जो स्थान है हम लोग का, असम की राजधानी दिसपुर, तो ये जो स्थान है, ठीक है, इसका नाम असम जो है इसलिए भी पड़ा क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी सा इलाका है और वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो इसलिए असम पड़ा था, क्योंकि वो सम नहीं है। एकता का होता है ऐक्य, एकांत का होता है निमृत, याद रखिएगा, एकांत का होता है निमृत, ऐच्छिक का होता है अख्तियारी या सावकल्प, ठीक है। अगला आता है ओस, ओस की बूंदें जो गिरती हैं, हिमकण भी बोल सकते हैं, हिम सीकर बोलते हैं, याद रखिएगा, हिम सीकर बोलते हैं, तुहिन कण बोलते हैं, ठीक है, या तुषार बोलते हैं। तुषार एक आसान शब्द, मैं वही कह रहा था कि एक आसान शब्द भी रख लिया हूं। फिर होता है दांत, दांत का होता है दंतच्छद और रदच्छद, ठीक है, दंतच्छद और रदच्छद होता है आंख का। औषधि का होता है भेषज या दवा। तिरोहित मतलब होता है ओझल, तिरोहित का होता है ओझल। अब आते हैं कमल पर, इंपॉर्टेंट है, क से स्टार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट होगा कमल, ध्यान से देखेंगे। मैंने केवल उन्हीं कमल को लिख करके रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपको तो पता ही होगा बहुत सारे जो है, ठीक है ना, जलज, सरोज, ये सब क्या मतलब है उसका आप देखते हैं, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखते हैं। पहला है उत्पल, दूसरा है कुवलय, कुवलय कहते हैं ब्लू कलर के लोटस को, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है ब्लू लोटस को कुवलय कहते हैं। फिर होता है पद्म, पद्म होता है लाल कमल को कहते हैं कंज। फिर होता है सरसिज, सर में यानी कि तालाब में उगने वाला। सतदल, 100 दलों वाला, ठीक है। राजीव, आमभोज कहते हैं, याद रखेंगे, आमभोज कहते हैं। सरसी रूह कहते हैं सरसी रूह कमल को। अंबुज, ये पता ही है। कोकनद, कोकनद पूछता है लाल कमल, लाल कमल को के लिए एक शब्द, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कोकनद, ठीक है ना। लाल कमल के लिए कोकनद होता है, अगर आपको पद्म दिया है तो पद्म लगा देंगे, लेकिन लाल कमल के लिए कोकनद ही होता है, ठीक। मकरंद होता है। फिर होता है पाथोज, याद रखेंगे, पाथोज, ओके। तो ये कमल के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कमल ऐसा वर्ड है कि लोग सोचेंगे कि इजी सा कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत बार पढ़ रखा है, छोड़ दो, लेकिन कमल के लिए मैंने इतने शब्द लेकर के आया, इसमें से आशा करता हूं कि आपको कम से कम 3 शब्द तो नहीं मालूम रहे होंगे, ठीक है, कम से कम 3 नहीं मालूम रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। फिर आता है कपड़ा, कपड़ा का होता है पट, चैल, दुकूल, ठीक है ना, क्या होता है, दुकूल। कल्पवृक्ष का होता है हरिचंदन, सुरतारु, मंदार, देववृक्ष, ठीक है, देववृक्ष, मंदार, सुरतरु, ठीक, सुरतरु और हरिचंदन। तो हरिचंदन आप याद रखेंगे, ठीक है। मंदार मतलब पता ही होगा, कल्पवृक्ष होता है। कली, कली का होता है कोपल, उससे अच्छा शब्द होता है मुकुल, याद रखेंगे, मुकुल मतलब कली होती है। अखुआ मतलब भी कली होती है, जो लोग कहते हैं अखुआ, अरे कोढ़ी बोलते हैं, कोढ़ी, ठीक है ना, वो वाला कोढ़ी नहीं, अंधा कोढ़ी नहीं है, यहाँ पे कोढ़ी बोलते हैं कली को। फिर आता है कला, कला का होता है फन, जैसे आज के फनकार, पहले प्रोग्राम आता था, अगर आप लोग विविध भारती सुनते रहे होंगे, कभी सुने होंगे अगर, तो उस पर आता था आज के फनकार, ठीक है। कौशल और हुनर भी होता है कला का। कन्या के लिए हम लोग यूज करते हैं अनूढ़ा, अनूढ़ा मतलब ऐसी स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे हम लोग कहते हैं अनूढ़ा। फिर आता है कुंवारी। कबूतर के लिए कपूत तो हम लोग यूज ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे भी अच्छे शब्द यहां पर दिए हुए हैं, जैसे पारावृत दिया हुआ है, ठीक है ना, पारावृत, हरित और परवा, याद रखेंगे हम लोग। कटाक्ष का तो व्यंग, अक्षिप, अक्षिप याद रखेंगे, थोड़ा अलग वर्ड है। और छींटाकशी तो आसान है। फिर कामदेव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कामदेव का भर भर के पूछता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इंद्र देवता हो गए, कामदेव हो गए, ठीक है ना, या फिर कमल हो गया, पानी हो गया, तो ये सारे ऐसे हैं कि इनका पूछता ही पूछता है, घुमा फिरा के इनसे एक प्रश्न बना ही लेना है हर 2 साल के एक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इनमें होता है मदन, मार, इंपॉर्टेंट है, मार होता है कामदेव का। मनसिज होता है, कंदर्प होता है, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, ठीक है ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आता है कंदर्प, ठीक। फिर आता है मयन, मकरध्वज, स्मर, केतन आता है, केतन कई लोग का नाम भी देखे होंगे आप, ठीक है। कुसुम सर, कुसुम सर भी आता है। रतिपति, रतिपति आता है एक शब्द। केतु, ये सब जो है कामदेव का है। फिर से मैं एक बारी देख लेता हूं, कामदेव का है मदन,
मार, मनसिज, केतु, कंदर्प, रतिपति, मयन, मकरध्वज, स्मर, केतन, कुसुमार। फिर आता है वायस। तो अगर आपको याद होगा कृष्ण की चेतावनी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने डाले हुए हैं, जरूर पढ़ लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार यूट्यूब पर मतलब सॉरी गूगल पर जाकर कृष्ण की चेतावनी जो है टाइप कर दीजिए या बोल दीजिए मुंह से, तो उसमें आपको एक पूरा पैरा मिल जाएगा कृष्ण की चेतावनी का। उसमें आप लास्ट में आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, ठीक है ना, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, ठीक है। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। ये दोनों लोग भाई थे। तो वायस जो वहां पर कौवे के लिए प्रयोग किया गया है, तो करट होता है क्योंकि वो काला होता है, और कौवा कौवा होता है, ठीक है ना। फिर आता है अगला कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो प्रभु हैं उनका होता है स्कंद, षडानन, ठीक है ना, और सरभव। तो याद रखेंगे कार्तिकेय जो है षडानन थे वो, ठीक है ना। दशानन किसको कहते हैं आपको पता ही होगा। तो ये षडानन थे कार्तिकेय प्रभु, स्कंद कहा जाता है और उसके अलावा शरभव भी कहा जाता है। फिर आते हैं कुबेर महोदय। कुबेर महोदय आपको पता होगा कि मोटा सा पेट, हेलमेट लगा के, मतलब सॉरी पूरा, कहीं ना कहीं आपने इनकी देखा होगा इनको, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ उनका फोटो बनाया जाता है कुबेर महोदय का। तो ये सोने का बहुत ऊंचा सा जो है ये लगाए होते हैं। तो जो लंका नगरी थी, मतलब जो लंका थी, स्वर्णमयी लंका जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली कुबेर की ही थी। तो कुबेर भाई थे रावण के, तो रावण ने उनसे लिया था। तो कुबेर को कहा जाता है किन्नरेश, याद रखिएगा, किन्नरों से याद रख लीजिए, किन्नरेश। फिर धनेश क्योंकि बहुत अमीर थे, अलंकेश, ठीक है, यक्षराज, यक्षों के राज थे, राजराज, ठीक है। तो इनका कुछ मैं लिख करके लाया हूँ, हालांकि इनका भी 10 से ऊपर ही था, उसमें से महत्वपूर्ण जो मुझे लगा वो मैं लेकर के आया हूँ। किन्नरेश, धनेश, अलंकेश, यक्षराज और राजराज। फिर किरण का क्या होता है? किरण का होता है कर, मारीच, मयूख और रश्मि, ठीक है ना, मारीच, मयूख और रश्मि, कर, मारीच, मयूख और रश्मि। कुत्ता का क्या होता है? सारमेय, याद रखेंगे, कुत्ता का होता है सारमेय, शुनक और मृगारी। मृग से मृगारी भी कुत्ते का होता है, सारमेय भी होता है, ठीक है। इसमें भी एक स्टोरी है छोटी सी, ठीक है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। किसी की कुतिया का नाम था सारमेय टाइप का, तो उनका जो उनसे जो वंशज हुआ कुत्ता, उनका नाम फिर सारमेय ही रखा गया। फिर होता है कोयल, नहीं, शर्मा नाम की कुतिया थी, ठीक है ना, शर्मा नाम की कुतिया थी, तो उनसे जो वंशज हुआ उसको सारमेय रखा गया। कोयल, कोयल का होता है पिक, श्यामा, काक, पाली, मदन शलाका और कोकिल, ठीक है ना। भारत कोकिला आपको पता होगा, सरोजनी नायडू को कहते थे, और स्वर कोकिला किसको कहते थे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। काक, पाली, श्यामा, पिक और मदन शलाका। तो मदन शलाका ये थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है बेसिकली, ठीक है ना। कोई गेस नहीं कर सकता कि कोयल को मदन शलाका भी कह सकते हैं, तो ये आप जरूर याद करेंगे। बाकी पिक भी याद कर सकते हैं और काकपाली भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कृष्ण को क्या क्या कहते हैं? तो कृष्ण को हरिकेश भी कहते हैं, ऋषिकेश भी कहते हैं। दामोदर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके दाम में, यानी कि उनके पेट में, कृष्ण भगवान के पेट में, ठीक है, माता यशोदा ने रस्सी बांधी थी, ठीक है ना, रस्सी बांधी थी और उनको एक खंभे से बांध दिया था, ओखली से। अभी हाल ही में हमारा मथुरा जाना हुआ तो हमने गोकुल भी विजिट किया, तो वो बिल्कुल पुराने गांव जैसा ही है, यमुना किनारे, और आपको प्राचीन सा महसूस भी होगा। वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते वृंदावन के नए डेवलपमेंट के कारण, तो अगर जाइए तो गोकुल जरूर जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा वो जिसमें बांधा हुआ था वो ओखली, तो इसीलिए दामोदर भी कहते हैं। फिर क्षीरसाई भी कहते हैं उनको, ऋषिकेश तो कहते ही कहते हैं। अगला आता है कंगाल। कंगाल को बोलते हैं अकिंचन, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे बोलेंगे अकिंचन। सोना को बोलते हैं कनक, कंचन, स्वर्ण, सुवर्ण, ठीक है ना। फिर केला का होता है, केला को याद रखेंगे भानुफल कहते हैं, केला को कहते हैं भानुफल। रंभा भी कहते हैं केला को, और मोभा कहते हैं। तो याद रखेंगे
केला का मुझे बहुत बढ़िया लगा सिनोनिम्स जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो केला को कहते हैं भानुफल, रंभा और मोभा, तो याद रखेंगे केला का सिनोनिम्स। फिर क्रोध का आता है, क्रोध का होता है अमर्ष, क्षोभ, कोप और तैश। लोग कहते हैं तैश में आ गए, ठीक ना, मेरे कोप का भाजन बनोगे, ठीक ना, मेरे क्षोभ से नहीं बच पाओगे, या अमर्ष सारा आता है। तो जनरली तो अमर्ष यूज में नहीं आता है। बाल को हम लोग अलक भी कहते हैं। दुष्ट, सठ, सठे साठ्यम समाचरित, कभी आपने शायद सुना हो, सठे साठ्यम समाचरित, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कहने का मतलब है दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ, खल के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। पक्षी में होता है शकुनी, याद रखेंगे। शकुनी जो होता है उस पक्षी का भी एक आपका सिनोनिम है, एक समानार्थी है। बाकी शकुन तो होता है और द्विज होता है, तो द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, ठीक है। खंभा, खंभा का होता है स्तूप या थम, ठीक। गणेश जी आते हैं, गणेश का होता है गणनाकाय, गणदैवताय, गणाध्यक्षाय धीमहि, ठीक है ना, ये भी एक सॉन्ग है, गणातीताय गुणातीताय, ठीक है। इसको भी आप मतलब चीज़ों को लिंक करना सीखिए। आप हिंदी की चीज़ें सुनते हैं या कभी काव्य संग्रह, अगर आप रुचि है, रुचि नहीं है तो भी कुछ चीज़ें जो बताया है मैंने, जैसे आप कृष्ण की चेतावनी पढ़ लीजिए तो 3-4 अच्छे शब्द आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे गाने आते हैं, कुछ उर्दू अल्फाज हैं जिसमें कुछ उर्दू अल्फाज के शब्द हैं जो बहुत ही बढ़िया, मतलब उन्होंने उनका जो समानार्थी की दृष्टि से या फिर शब्द संग्रह के दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं वो। फिर आता है हेरम्ब, हेरम्ब मतलब होता है गणेश जी। द्वयमातुर, द्वयमातुर मतलब होता है गणेश जी। गिरिजानंदन, क्योंकि भाई पार्वती जी को गिरिजा कहते हैं। मोदक प्रिय, मोदक तो उनका प्रिय था ही। गंगा को क्या क्या बोलते हैं? ऐसे तो आप अभी जियोग्राफी छोड़ दीजिएगा गंगा का पढ़ने के लिए, जो ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी थोड़ा देर तक साइड रखिए, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा भी मिल जाएगा आपको, भागीरथी भी मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये तो गलत बात है, तो आपको देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग याद आने लगेगा, तो वो चीज़ें अभी यहाँ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गंगा का ही भागीरथी होता है, क्योंकि भागीरथ के प्रयास से आई थी। जानवी भी होता है, त्रिपथगा 3 पथों पर बहने वाली होता है, और अलकनंदा भी होता है, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। उतनी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं लिख कर ले आया हूँ। घर का क्या होता है? गेह होता है, ओक होता है और आयनशाला होता है, ठीक है। ऐसे तो घर का बहुत कुछ होता है, सदन होता है, गृह होता है, ठीक ना, निवास होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह होती है। तो इसमें आपका गेह, ओक, आयनशाला, ये 3 आप याद रखेंगे। गरुड़, गरुड़ जो होता है किसका वाहन होता है आप बताएंगे? गरुड़ जो होता है हरियान, यानी कि हरि का यान, यानी कि हरि का वाहन है। तो गरुड़ जो है विष्णु भगवान का वाहन है, तो इसलिए हरियान कहलाता है। ये तो आप टिक करके आ सकते थे, लेकिन नागांतक, नागांतक यानी कि नागों का अंत करने वाला, नागांतक भी कहलाता है। फिर खगेश कहा जाता है इसको, और उर्गारी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाय। गाय का भी बहुत सारा जो है समानार्थी है, जिसमें से भद्रा और सुरभि जो है आप याद रखिएगा, भद्रा और सुरभि। गज, गज मतलब होता है हाथी, हाथी होता है। कुंजर, नरो मरो व कुंजरो, अश्वत्थामा नरो मरो व कुंजरो। महाभारत का समय था, तो वो उस समय जो है महाभारत अपने चरम पर था। अश्वत्थामा रोज जो है बड़ी बड़ी सेना को फूंक के तरीके से जो है मार डाल रहा था, तो उसको किसी तरीके से जो है मारना था। अब ये हुआ कि कैसे उसको, सॉरी इसमें भीष्म पितामह शायद थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, भीष्म पितामह थे। तो उनका ये था कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, तो किसी ने आके कहा कि अश्वत्थामा की मौत हो गई, ठीक है ना। और जैसे ही उन्होंने पूछा किस अश्वत्थामा की, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा नरो मरो या कुंजरो, मतलब कि नर मरा है या कुंजर मरा है ये नहीं ठीक से पता है। और ठीक उसी समय जब वो बोल रहे थे नरो मरो, ठीक है ना, इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजा दिया, तो या कुंजरो जो है उन्हें सुनाई नहीं दिया। ये बात युधिष्ठिर से पूछी गई थी, तो उन्हें झूठ बोलना नहीं था, तो छुपाने के लिए कि नरो मरो और यहीं पर शंख बजा दीजिए तो या कुंजरो सुन ही नहीं पाएंगे भीष्म पितामह, और वो अपना शस्त्र वस्त्र त्याग दिए, तो उनको मार के जो है, और यही उत्तरायण होने तक सूरज के, ठीक है, वो उसी पे सैया पर ही बने रहे। तो कुंजर मतलब हाथी होता है, करी मतलब भी हाथी होता है, मतंग होता है, मातंग होता है, वितुंड होता है, और कुंभी होता है, याद रखेंगे वितुंड भी होता है।
फिर होता है गीला, गीला का होता है क्लिग्न, क्लिग्न, ठीक है ना। गदहा, गदहा का होता है वैशाख नंदन, चक्रीवान, रासव और वेशर। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखेंगे, वैशाख नंदन, चक्रीवान, रासव और वेशर। घड़ा का क्या होता है? कुट, कलश। घर का अभी मैंने बताया, आयतन, गेह, आगार। चंद्रमा का वृजराज, मृग लांछन, ठीक है ना, मृग लांछन, क्योंकि मृग जैसे हिरन के शरीर पर थोड़ी लांछन ऐसे से रहता है, मतलब ऐसा पूरे शरीर पर, व्हाइट शरीर पर इस तरह से बना रहता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से मृग लांछन कहते हैं। शपाकर कहते हैं। अमृत निधान, राकापति, निशानाथ और हिमकर, तारकेश्वर। इसके लिए भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि चंद्रमा और इंद्र, ये दोनों लोग जो है मिलके जाते हैं अहिल्या के पास, ठीक है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए, या कुछ ऐसा सीन रहता है। तो इनके पति जो रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो नहा करके वहाँ पहुँचते हैं, तो इन लोग को देखते हैं कि भाई बेवकूफ़ बना रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है, तो गुस्सा के जो अपना अंगूछा होता है उसी से मार देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को वो छाप पड़ती है, और तब से उनके लांछन लगा हुआ है। वो चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस बताने के लिए। तो ब्रिजराज होता है चंद्रमा का, मृग लांछन होता है, तारकेश्वर, क्षपाकर, अमृत निधान, राकापति, निशानाथ, हिमकर, ये सब होता है। चतुर का होता है पटु, निष्णात, विज्ञ और होशियार। तो होशियार तो आपको पता ही है, विज्ञ भी आपको पता ही है, लगभग पता होगा, ठीक है। तो निष्णात और पटु जो है वो आपके लिए नया है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अगला है हम लोग का चश्मा। चश्मा को कहते हैं उपनेत्र, क्योंकि भाई नेत्र के ही जैसा ये सब्सटेंस है जो लगाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर है चंदन। चंदन का होता है दारूसार, मलयज, मलयज शीतलाम। तो मलयज शीतलाम मतलब चंदन को ही कहते हैं, चंदन की शीतलता। फिर हरिगंध, हरिगंध भी कहते हैं, दिव्य गंध, ठीक है ना। तो गंध से संबंधित दो है, एक हरिगंध के नाम से जानते हैं, एक दिव्य गंध के नाम से, बाकी दारूसार के नाम से जानते हैं। चोर, चोर मतलब होता है दस्यु या खनक। उसके अलावा मूषक होता है, याद रखिएगा, मूषक भी होता है, ठीक है, मूषक होता है और कुंभिल होता है। तो ये दो आपको याद रखना है। बाकी दस्यु और खनक जो है आपको आम रूप से कहीं भी मिल जाता है। जल का क्या होता है? जल का तो बहुत सारा है, ठीक है ना, नीरवारी तो ये बहुत सारा है। तो इसमें से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे जीवन, जल को जीवन भी कहते हैं। फिर होता है शंबर, ठीक है ना। मेघ पुष्प, जल को क्या कहते हैं? मेघ पुष्प। सारंग भी कहते हैं, ओके। फिर देखिए अंबु कहते हैं, मैंने अंब बताया था, अंबु कहते हैं, ठीक है ना। उदक कहते हैं, जल को क्या कहते हैं? उदक। और पय तो कहते ही हैं, पय से ही बना है पेय, ठीक है ना, शीतल पेय लिखा रहता होगा दुकानों पर, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक जिसको इंग्लिश में, हिंदी, हाँ इंग्लिश में कहते हैं। तो पय होता है, उदक होता है, शंबर होता है, अंबु होता है, मेघ पुष्प होता है और सारंग होता है, ठीक। याद रखेंगे, इसको जरूर से जरूर लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 साल में जल तो घुमा फिरा के पूछ ही देता है। यमुना, यमुना भी जो है वो ट्रेंड में ही रहता है हमेशा। यमुना भी किसी ना किसी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यमुना का भी पर्यायवाची देखने को मिल ही जाता है। तो भानुजा होता है, कालिंदी होता है, अर्कजा होता है, तनड़ीजा होता है, सूर्य तनया होता है। तो देखिए भानुजा यानी कि भानु की लड़की, या सूर्य तनया यानी कि सूर्य की लड़की यमुना, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी कालिंदी ये जनरल है, आपको कहीं भी मिल जाता है। तो अर्कजा और तनड़ीजा ये आपको याद करना है। बेसिकली आप अर्कजा याद करिए, ठीक है ना। ठीक, अर्क भी जो होता है ये भी सूर्य का ही नाम है, ओम अर्काय नमः करके जब आप वो पढ़ेंगे सूर्य नमस्कार तो उसमें आपका आता है। तो अर्क भी जो है वो सूर्य का ही नाम है, अर्कजा, तरणीजा। फिर आता है जीभ। जीभ का क्या होता है? रसज्ञा या चंचला। जंगल का मैंने बताया था कांतार होता है। इसके अलावा अटवी, आटविक, ठीक ना, जंगल सब कुछ होता है। जानकी का क्या होता है? मिथिलेश कुमारी या वैदेही, वैदेही कहते हैं, ठीक है ना। वैदेही वनवास आपने कहीं सुना होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस ने शायद लिखा, हरिओद ने लिखा है वैदेही वनवास। तो वैदेही वहाँ पर जानकी जी को ही कहा जाता है। तो वैदेही वनवास भी याद रखिएगा, किसकी रचना है?
वैदेही वनवास। मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बारी चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके इसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि वैदेही वनवास जो है ये किसकी रचना है। ठीक है। फिर झरना का क्या होता है? उत्स। आपको याद होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके आर्टिसेंस वेल या उत्सृत उत्सृत कूप। ठीक है ना, इसको बोलते हैं आर्टिसेंस वेल। ठीक है ना, पाताल तोड़ कुएं, जिस नाम से भी आपने पढ़ा होगा। तो यही उत्स जो है ये झरने को ही बोला जाता है। ठीक है ना, बाकी प्रश्रवण और निर्झर झरने को ये दोनों और बोला जाता है। झंडा का होता है केतु या निशान। ठीक है ना, शूल मतलब क्या होता है? पीड़ा होता है या हु को होता है। ठीक ना। ठग, ठग का होता है प्रवंचक या वंचक, दोनों होता है ठग का। ठोर का स्थान स्थल, डायरी का रोजाना मचा। ठीक ना, रोजाना मचा डायरी होता है। डायरी बेसिकली अपना हिंदी वर्ड तो है नहीं, ये तो बाहर से लिया हुआ वर्ड है। ठीक है ना। फिर ढंग का होता है तदबीर। तो यही मैं कह रहा था, एक सॉन्ग है, पाकिस्तानी सॉन्ग है वैसे तो वो। ठीक है, तस्वीर जब से, ऐसे करके कुछ है, तस्वीर जब से, तो उसमें आता है तदबीर वर्ड आता है, तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है ढंग, अदब। ढब, ढब मतलब भी होता है अदब। ठीक है, तरीका, सलीका, सब ढंग में ही आता है। ढीठ का होता है प्रगल्भ। तो वर्ड याद रखेंगे प्रगल्भ। ठीक है ना, प्रगल्भ वर्ड याद रखेंगे। प्रगल्भ मतलब होता है कोई ढीठ व्यक्ति हो, उसको बेशर्म हो। ठीक है, इम्प्यूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक है ना, या स्टबर्न। ठीक है, सबको कहते हैं ढीठ। इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, आई नो इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए। अगर आपको याद रखना है तो आप बगल में लिख लीजिए, नहीं याद रखना है तो कोई नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो ढीठ मतलब होता है प्रगल्भ, बेशरम, ढीठ। ठीक है, फिर आता है ढोंगी। ढोंगी का होता है बगुला भगत, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, बगुला भगत क्या है? बगुला भगत भी एक स्टोरी है कि बगुला जो होता है वो बिल्कुल भगत की तरह से, भक्त की तरह से ऐसे पानी में एक पैर से खड़ा है। ठीक है, क्या करता रहता है? इंतजार करता रहता है मछली आने का। तो ढोंगी है वो, बगुला भगत है। फिर रंगा सियार। रंगा सियार मतलब है तो सियार ही, लेकिन कोई दूसरा कलर मिल गया तो पूरे जंगल को डरा रहे हो। ठीक है, इस तरह का कुछ। फिर तलवार का क्या होता है? चंद्रहास, खड़ग, करवाल, शमशीर। ठीक है, कहलाए जो शमशेरा है ना, तो शमशीर यानी कि तलवार ही लेके लड़ना था उसमें। ठीक, तरुणी। तरुणी मतलब होता है सुंदरी, प्रमदा, रमणी, लड़की, युवती, खूबसूरत। ठीक है, तालाब का क्या होता है? छद, दह, हृह। ठीक, तो 3 मैंने लिखा है, छद, दह और हृद। याद रखिएगा, तालाब का होता है। बाकी ताड़ाग, सरोवर, सुर, जितना भी होता है वो सब तालाब होता है, लेकिन पॉन्ड, ठीक है, लेक, झील, जो भी कह लो इंग्लिश में, हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट है। छद होता है, दह होता है और हृद होता है। तम, तम का होता है ध्वांत, तमिश्रा। तम मतलब क्या होता है? तमस। ठीक है ना, अंधेरा, रात्रि। तटस्थ, बेलाग मतलब अलग, और निर्लिप्त जो उसमें लिप्त ही ना हो। तामरस का पुंडरीक होता है, इंदिवर होता है। दक्ष, दक्ष को कहते हैं स्किल्ड इंग्लिश में। ठीक है ना, डेक्स्टर भी कहते हैं। ठीक, डेक्स्टर, दक्ष, निपुण, कुशल, तो उसको बोलते हैं निष्णात, निपुण। ठीक है ना, निष्णात कैसे लिखा है इसको देख लीजिएगा, कभी कभी ये लिखने के लिए भी पूछता है। ठीक है ना, शब्द की अशुद्धि में भी निष्णात शब्द पूछ लेता है। बिजली का होता है पीत प्रभा, चपला, चंचला, तड़ित, बहुत सारा होता है बिजली का। दामिनी। दास का क्या होता है? दास का होता है किंकर, चाकर, परिचायक, सॉरी परिचारक, बोलते हैं ना परिचारक। पियून को क्या बोलते हैं? पियून को हम लोग बोलते हैं परिचारक। ठीक, दासी का होता है बांदी। दिन का होता है अहन, याद रखिएगा अहन। दिन का क्या होता है? डे, वार, वासर, अहन। अहन शब्द इंपॉर्टेंट है। दिनांक का होता है मिति। आपको याद होगा अगर आप हिंदी में संविधान पढ़ते होंगे तो लास्ट में लिखता है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल। ठीक है ना, मिति मार्ग शीर्ष, ठीक ना, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, या जो भी उसमें वर्ड है। ठीक है, तो मिति मतलब क्या होता है? डेट, दिन, दिनांक। दुबला का तन्वी या फिर कृष। ठीक,
नेक्स्ट आता है कृष, ये कृष है, ठीक है ना, वो हीरो वाला कृष नहीं है। तो तन्वी या कृष। दुर्गा का आता है शांभवी या सहंत्री, याद रखिएगा शांभवी। इसके अलावा दुर्गा जी के बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है शांभवी सहंत्री। दुर्लभ का अलभ्य, दुर्लभ का अलभ्य। दूध का पीयूष, क्षीर या पय। दांत का होता है मुक्षुर, दशन, द्विज। दांत का भी द्विज होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके पहले ब्राह्मण और खग का भी मैंने द्विज बताया था। खग यानी कि चिड़िया, ब्राह्मण चिड़िया, ठीक है ना, और तीसरा दांत, सबका द्विज होता है। द्रौपदी का क्या होता है? पांचाली होता है, ठीक है ना, पांचाल की थी। सौरंध्री होता है और यज्ञसेनी होता है, ठीक। द्रौपदी का ये होता है। दर्पण का शीशा, मुकुर और आरसी। आरसी आपने कहीं सुना ही सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है ना, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना। तो ये भी जो है सुना हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब जिसके हाथ में कंगन है उसका करेगा शीशा देख के, उसको तो कंगन पहना ही हुआ है वो, ठीक है। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो पढ़ा लिखा है उसको फिर फारसी सीख के क्या करना है, अगर जरूरत है तो सीख ही लेगा। तो इस तरीके का कुछ है कि दर्पण का क्या होता है? शीशा। मुकुर होता है, मुकुल नहीं होता है, याद रखिएगा, मुकुर होता है और आरसी होता है। धक्का का होता है रेला, लोग कहते हैं धक्कम धक्का या रेला लगा हुआ है, ठीक है ना। लंघट होता है। फिर होता है धनंजय। धनंजय मतलब होता ही है अर्जुन, ठीक है। तो धनंजय में होता है किरीट, किरीट श्वेत। क्या होता है? किरीट श्वेत, वाहना या विभत्सु विजयी। तीनों चीज होता है, किरीट श्वेत, वाहना या विभत्सु विजयी। धनुष में क्या आता है? धनुष में होता है कोदंड, ठीक है। पिनाक, पिनाक शिव जी का जो धनुष था उसे पिनाक कहते थे। सरासन या कमान, ठीक। नदी का कूलंकषा, याद रखिएगा, नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नदी। तटिया, कल्लोनी, तरनी, लहरी, लयमाला, ठीक। वैसे तो नदी का आपको बहुत सारा मिल जाता है। 47 मिनट हो गया हम लोग का, ठीक है। थोड़ा और बचा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको खत्म ही कर दिया जाए आज के लेक्चर में। नमक का होता है लोन या समरस। नक्षत्र का होता है खद्योत, ऋक्ष, ये देख लीजिएगा, ऋक्ष याद रखिएगा, रीछ नहीं होता है, ये रीछ नहीं होता है। तारक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब नक्षत्र जो है वो तारक होता है, ठीक। बुरा का होता है बदगोई। हमेशा का अहर्निश, शाश्वत सदा। पंख का करदम, कीच या कीचड़, ठीक है। पंख मतलब होता है कीचड़, उसी से करदम या कीच बना है। पड़ोसी का प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया। झंडा का केतु, पत्ता का छदन, दल पल्लव, पत्थर का संग, उपल, पति का प्राण प्रिय। भतरी, हब्बी, ठीक है, हस्बैंड, इंग्लिश में अब तो बहुत चल रहा है, ठीक है, और भी बहुत कुछ चल गया है, क्या करना है उसका। पत्नी का तीय, कलत्र, दारा, वल्लभा, वामा। पंडित का बुद्ध, धीर, प्राज्ञ। पर्वत का तुग आदि, आद्रि, मेरु, शैल, याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है ना। पवन का होता है नभ प्राण, पवमान, प्रभंजन, वात, प्रकंपन। परशुराम का भृगुसुत, भृगु के लड़के थे, भृगुनंदन, ठीक है। भार्गव, जगदम, जमदग्नि, ठीक ना, जमदग्न्य, जमदग्न्य लिखा हुआ है, जमदग्न्य, ठीक। रेणुका तनय, मम्मी का नाम क्या था? रेणुका। तो किसके लड़के थे? भृगु और रेणुका के लड़के थे परशुराम जी। पर्दा का क्या होता है? नेपथ्य, यानी कि नेपथ्य हटा, कभी आप हिंदी की कोई बुक स्टोरी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपका इस फॉर्म में लिखी होगी, नाटक के फॉर्म में, तो हर बोलते हैं नेपथ्य हटा, या यवनिका बोलते हैं, ओट, छिपाव, कुछ भी कहते हैं। फिर परिचर्या का क्या होता है? टहलना, सेवा, शुश्रूषा। पाला का होता है प्रोलेय, हिम, ठीक है। पान का क्या होता है? नागबल्ली, सप्तशिला, नागिनी पत्र। फिर पार्वती का होता है अभया, मैनसुता, चंडी और मृगानी। अब इसमें जो बच गया है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन और एंटोनिम्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। एंटोनिम्स का क्वेश्चन साथ में करेंगे, सिनोनिम्स का क्वेश्चन और एंटोनिम्स का क्वेश्चन करेंगे साथ में, और वही होगा लास्ट लेक्चर। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एंटोनिम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ये पढ़ेंगे क्वेश्चन माध्यम से,
और इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे आपके सिनोनिम्स के। ठीक, तो ये कुछ 50-55 मिनट का लेक्चर होगा, हो सकता है 1 घंटे का भी हो या 1 घंटे प्लस जाए, जो भी जाता है। तो इसमें हम लोग टोटल जो है इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। जितनी चीज़ें लिखी हुई है इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं पूरी क्लासेस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए, आपको जो बेटर लगता है वो कर लीजिए। आसान है कि लिख लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें याद भी होंगी। बाकी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, आपको पता ही है कि मई में जो है डेट है यूपी पीसीएस की, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन रखिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।